आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और AC के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएं, समरूप, अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें तो हम प्रमेय 6.6 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रमेय 6.6 थी, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होगा, बराबर। तो ठीक, यहाँ देखो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो पहले तो हम इसका एक फिगर बनाएंगे, क्योंकि अपना क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है। तो हम एक त्रिभुज ABC बना रहे हैं। ठीक, ये अपना त्रिभुज ABC है। अब यहाँ देखो अच्छे से, AB का मध्य बिंदु क्या है, D। तो ये AB है, इसका मध्य बिंदु अपना ये D है। और उसके बाद BC का मध्य बिंदु E है, ये BC है, इसका मध्य बिंदु मान के चल रहे हैं अपना ये E है। और उसके बाद ये AC या फिर CA, इसका मध्य बिंदु कितना है, F। ये है AC या फिर CA, इसके मध्य बिंदु है अपना F। ठीक, अब यहाँ अच्छे से देखो, हमें DEF, त्रिभुज DEF चाहिए, तो इसको पहले हम ज्वाइन कर लेंगे। त्रिभुज DEF, इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो हम पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे, समरूप सिद्ध। तो अच्छे से देखो, यहाँ पर आप लोग दिया है मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे और ये यहाँ पे लिख लेंगे ज्ञात करना। अब यहाँ पर हम हल करेंगे। तो अच्छे से देखो, हम कैसे न कैसे करके ये DF और BC में संबंध बनाएंगे और DE से AC और ये FE से AB में संबंध बना लेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये अपना आ जाएगा कितना, AD बराबर आ जाएगा BD, AD बराबर BD। ये क्यों आया है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु D है। तो यही बात लिखेंगे हम, AB का मध्य बिंदु D है। ठीक, ये हमने लिख दिया। अब अच्छे से देखो, यहाँ पे AD बटे आ जाएगा BD, AD बटे BD बराबर 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। ठीक, बिल्कुल सेम इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे हम, इसी प्रकार AF बटे FC बराबर कितना हो जाएगा, 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। यहाँ भी लिख सकते हैं AC का मध्य बिंदु A, F, AC का मध्य बिंदु F है, ठीक। अब अच्छे से देखो इन दोनों समीकरणों को, तो यही देखो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अच्छे से देखो, समीकरण 1 और 2 को इनके RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आ जाएगा ये AD बटे BD बराबर AF बटे FC। अब अच्छे से देखो ट्रायंगल ABC देखो, इसमें AF AD बटे BD है और AF बटे FC है। तो ये जो DF है BC के क्या होगा, समांतर। कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही बात हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे DF समांतर BC, DF समांतर BC, यहाँ लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो अच्छे से देखो, जब DF समांतर हो गया है BC के, तो इनका ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण। तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एंगल D बराबर एंगल B, ठीक। उसके बाद एंगल F बराबर एंगल C, ठीक, एंगल C। इसको मान के चल रहे हैं, ये 2 थी, इसको मान रहे हैं समीकरण 3 और इसको 4। यहाँ पे लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, संगत कोण। क्या लिखेंगे, संगत कोण। संगत कोण हैं इसीलिए बराबर हैं। संगत कोण बराबर कब होते हैं, जब
दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ पर डी एफ समांतर बी सी ये देखो है। अब अच्छे से देखो, अब हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए डी एफ ले लेंगे और ए बी सी ले लेंगे। तो उसमें ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो त्रिभुज ए डी एफ और ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप। इनके समरूप होते ही हम डी एफ और बी सी में क्या निकाल लेंगे, संबंध। क्या निकाल लेंगे, संबंध। तो देखो यही बात हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिभुज ए डी एफ और त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए बराबर एंगल ए क्यों है, उभयनिष्ठ कोण है, इसीलिए बराबर है। और ये दोनों कोण तो बराबर हैं, डी बराबर बी, एफ बराबर सी। तो यही बात लिखेंगे, एंगल डी बराबर एंगल बी और एंगल एफ बराबर एंगल सी। ये देखो ये कहाँ से लाए हैं हम, ये लाए हैं समीकरण 3 से, ये लाए हैं हम समीकरण 4 से। तो अच्छे से देखो, इन दोनों ट्रायंगलों के तीनों संगत कोण आपस में क्या है, बराबर। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यही बात लिखेंगे हम, त्रिभुज ए डी एफ समरूप है त्रिभुज ए बी सी। यहाँ लिख देंगे क्या, एंगल समरूपता, एंगल समरूपता से। अब अच्छे से देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डी एफ और बी सी में संबंध निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है। ये कब होगा, जब इसकी एक भुजा और इसमें कुछ संबंध निकले, इसकी भुजाओं और इसकी भुजाओं में संबंध निकले, या फिर तीनों कोण बराबर हो जाए। तो यहाँ हम करेंगे, क्या करेंगे, पहले तो ये लिख रहे हैं ए डी, क्या लिख रहे हैं, ए डी बटे ए बी। यहाँ देखो ये ए डी है, बटे में आ गया है ए बी, ठीक। लेकिन हमें, चलो ठीक है, उसके बाद हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, डी एफ। तो डी एफ कहाँ पे है, लास्ट की दो भुजाएं हैं। तो ये डी एफ बटे, यहाँ की लास्ट दो भुजा ली हैं, यहाँ पे लास्ट की दो भुजाएं, डी एफ बटे बी सी। डी एफ बटे क्या है, बी सी। यहाँ पे लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। अब अच्छे से देखो, हमें डी एफ और बी सी का अनुपात पता चल जाएगा। यहाँ देखो ए डी को हम ऐसे लिख रहे हैं, और ये जो ए बी है, ए बी को आप लोग यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ये दोनों बराबर है ना, क्योंकि डी मध्य बिंदु था। ये देखो हमने यहाँ लिखा भी है। तो यहाँ पे ए बी को आपको लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी, ठीक। अब यहाँ देखो ये ए डी, और यहाँ अच्छे से देखो बी डी को क्या लिख सकते हो, ए डी, क्योंकि बराबर है ना। तो ए डी कितना हो जाएगा, 2AD। तो यहाँ पे ए बी है, वहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2AD। क्या लिख सकते हो, 2AD। ऐसे भी समझ सकते हो, जब ये डी मध्य बिंदु है तो ए बी किसके बराबर होगा, 2AD के, और 2BD के भी बराबर होगा। यहाँ पे AD लिखेंगे, क्योंकि AD से AD हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा DF बटे BC, AD से AD कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा DF बटे BC बराबर 1/2। यहाँ तक ये समीकरण 4 थी, इसको मान रहे हैं समीकरण 5। अब लिख देंगे इसी प्रकार, बाकी तो सॉल्व नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार अच्छे से देखो, जब हम DF समांतर BC किया है, जब DF समांतर BC किया है तो आया है कितना, DF बटे BC को हाफ, ठीक। इसी प्रकार अगर हम DE समांतर AC करेंगे तो कितना आ जाएगा, DE बटे AC बराबर हाफ आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो, जब हम FE को AB के समांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो लिखते हैं EF बटे AB बराबर हाफ, ठीक। ये हो गया है समीकरण 7। अब अच्छे से देखो, यहाँ समझ में आया है ना, जब ये रेखा इसके समांतर थी तो DF और BC में संबंध निकाला। जब इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, DFE
एफ ई को ए बी के समांतर करेंगे तो एफ ई और ए बी में संबंध निकलेगा, और इसी प्रकार इसमें भी संबंध हम निकाल लेंगे। इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसी प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 5, 6, 7 से, समीकरण 5, 6 व 7 से, 7 से यहाँ देखो इनके आर एच एस बराबर हैं तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ भी यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, डी एफ बटे बी सी बराबर डी ई बटे ए सी बराबर ई एफ बटे ए बी, ई एफ बटे ए बी। यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो ट्रायंगल हैं इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो यही बात हम यहाँ देखो यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी में अच्छे से देखो अपने त्रिभुज समरूप हो चुके हैं। यहाँ देखो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 8, क्या मान लेते हैं, समीकरण 8। तो यहाँ देखो यही बात हम लिखेंगे, क्या लिख देंगे, डी एफ बटे बी सी बराबर डी ई बटे ए सी बराबर एफ ई या फिर ई एफ बटे ए बी, ई एफ बटे ए बी। यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 8 से, समीकरण 8 से। अब ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनकी संगत हो जाए, क्या हो गई है, समानुपाती, क्या हो गई है, समानुपाती। बस आप लोग ध्यान देना यहाँ पर इनको समरूप लिखना कैसे है। तो यहाँ देखो लिखेंगे हम त्रिभुज, अच्छे से देखो डी एफ के बटे बी सी है, तो त्रिभुज डी एफ ई, त्रिभुज डी एफ ई समरूप होगा त्रिभुज डी एफ के बटे कितना है, बी सी। तो यहाँ आ जाएगा बी सी। अब एक भुजा बच गई है तो आगे लिख देंगे ए। यहाँ देखो अच्छे से एक बार इनको चेक करके देखते हैं ये संगत भुजाएं समानुपाती आ रही हैं या फिर नहीं। तो डी एफ बटे बी सी, तो डी एफ बटे बी सी है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे देखो ई है, एफ ई के बटे कितना है, यहाँ पे ए बी है, ए सी, जबकि यहाँ देखो क्या है, ए एफ के बटे ए बी है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा, ए बी आना चाहिए। तो यहाँ क्या कर ले, यहाँ पे कर लें बी और यहाँ पे कर दें क्या, ए, यहाँ पे क्या कर दें सी, यहाँ पे क्या कर दें सी। तो अच्छे से देखो अब यहाँ अच्छे से देखो, यहाँ पे आ जाएगा डी एफ के बटे कितना आ जाएगा, बी सी या फिर सी बी, बी सी या फिर सी बी, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ एफ ई के बटे कितना आ जाएगा, एफ ई के बटे ए बी, एफ ई के बटे ए बी, बिल्कुल सही जा रहा है आपको इस बार। तो डी ई के बटे आ जाएगा सी ए, बिल्कुल सही है, ए सी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। अब यहाँ पे लिख देंगे हम साइड समरूपता, साइड समरूपता से। अब अच्छे से देखो ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं, अब इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया त्रिभुज डी एफ ई एरिया आप लोग चाहे डी एफ ई का क्षेत्रफल आप लोग एरिया त्रिभुज डी एफ ई का निकालो या फिर डी ई एफ का निकालो, तो क्षेत्रफल तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर हम डी एफ ई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डी ई एफ, क्या लिख सकते हैं, डी ई एफ, ठीक। बटे में एरिया त्रिभुज सी बी ए लिखो या फिर ए बी सी, एरिया तो बराबर ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी सी बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजाएं इस वाले ट्रायंगल के अनुसार नहीं लेना है, जो त्रिभुज यहाँ पे समरूप हैं उनके अनुसार यहाँ पर लेना है। तो कोई एक साइड आप लोग ले सकते हैं, तो यही हम लिख सकते हैं, क्या लिख दें, डी एफ बटे सी बी या फिर बी सी। यहाँ पर हमने लगा दिया है प्रमेय 6.6, आप लोग लिख सकते हैं प्रमेय 6.6, ठीक। अब यहाँ अच्छे से देखो यहाँ पर ये डी एफ बटे बी सी का मान यहाँ से ढूंढेंगे हम, डी एफ बटे बी सी का मान कितना है, 1/2। तो यहाँ लिख देंगे हम 1/2, ये लगा देंगे ऊपर। ये कहाँ से आया है, समीकरण 5 से, यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 5 से। अब अच्छे से देखो 1 का वर्ग 1 और 2 का हो जाएगा 4, इनका अनुपात निकालना है तो आ जाएगा 1:4। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, अगर क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ देखो, एक हमने त्रिभुज ये बनाया है, इसका नाम रख देते हैं ABC। ये त्रिभुज ABC है। एक और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, और इसका नाम रख देते हैं PQR। ठीक, AB की माध्यिका यहाँ देखो, ये त्रिभुज ABC है तो BC पर हम AD माध्यिका डाले हैं, और ये त्रिभुज PQR है तो QR पर एक हम PM माध्यिका डाल दिया यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो दिया है, में क्या लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो पहली बात यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। और उसके बाद क्या लिखा है, ठीक है, यही बात हमें दी हुई है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसके बाद इनकी संगत भुजाओं हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनका जो क्षेत्रफल होगा, एरिया ABC, ठीक, और एरिया PQR, इनका जो एरिया होगा इनकी संगत माध्यिकाओं, जैसे ये AD है, ठीक, बटे PM, AD बटे PM का क्या होना चाहिए, वर्ग, इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब यहाँ देखो इसको हम हल करते हैं, तो यहाँ देखो हमें ये दिया हुआ ना, तो इस यही बात हम लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज समरूप हैं। अब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे प्रमेय 6.6 से। तो यहाँ देखो एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, प्रमेय 6.6। तो आ जाएगा AB बटे PQ का स्क्वायर बराबर BC बटे कितना आ जाएगा, QR, BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर ये AC बटे PR का होल स्क्वायर। ठीक, ये आ गया है। ठीक, इसको हम मान के चल रहे हैं, ये है समीकरण 1। इसके बाद यहाँ देखो, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम क्या कर दें, समरूप सिद्ध कर दें। समरूप सिद्ध होते ही हम AB बटे PQ का मान AD बटे PM में निकाल लेंगे, तो अपना जो आंसर लाना है वही अपना आंसर आ जाएगा। तो अच्छे से देखो यहाँ हम कैसे निकालेंगे, तो एंगल जो B है वो एंगल Q के बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल Q। ठीक, क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC और PQR क्या है, समरूप है। तो यही बात लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसीलिए इनके संगत कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। और क्या करेंगे, और ये भी निकाल लेंगे हम, क्या निकालेंगे, AB बटे PQ, AB बटे क्या आ जाएगा, ये PQ बराबर ये BC बटे QR, यहाँ भी लिख देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। कौन से त्रिभुज समरूप हैं, ये वाले। ठीक, यहाँ देखो अच्छे से, हमें त्रिभुज ADB और PMQ को समरूप सिद्ध करना है। क्या करना है, समरूप। तो वहाँ अच्छे से देखो, इस वाले ट्रायंगल में BC नहीं आ रहा, केवल BD आ रहा, और QR नहीं आ रहा, QM आ रहा है। तो यहाँ देखो BC को हम BD में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो AB बटे PQ, अच्छे से देखो ये BC है और ये D है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। क्यों है, क्योंकि AD का ये जो AD है, क्योंकि ये जो AD है BC पर क्या है, माध्यिका, तो ये D बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे हम BC की जगह पे लिख देंगे 2BD, क्या लिख देंगे, 2BD बटे यहाँ पे ये QR की जगह पे लिख देंगे 2QM,
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो अपना कितना बच रहा है, अपना ये आ गया है ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी डी बटे क्यू एम। अब यहाँ देखो हम इनको समीकरण मान के चल रहे हैं। ये समीकरण 1 थी, इसको मान लिया 2 और ये हो गई है 3, ये हो गई है 3। ठीक, अब यहाँ देखो अब हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और इनको समरूप सिद्ध कर देंगे। तो यही बात लिखेंगे, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज पी एम क्यू में तो है क्या, एक तो कोण बराबर है, कोण बी बराबर कोण क्यू है समीकरण 2 से, और ये इस कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती है, मतलब कि ए बी बटे पी क्यू है और बी डी बटे क्यू एम है। ये कहाँ से लाए हैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ये देखो अच्छे से देखो, इन दोनों ट्रायंगलों में ये कोण बराबर है और इस कोण के अंतर्गत ये जो भुजाएं आ रही हैं ये क्या है, समानुपाती हैं, ए बी बटे पी क्यू, बी टी बटे क्यू एम। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू, यहाँ लिख देंगे साइड एंगल साइड समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक, अब जब ये त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। तो अच्छे से देखो, हमें तो ए डी और पी एम लाना है, तो ए डी पे फोकस करो, फर्स्ट 2 भुजाएं, फर्स्ट के 2 यहाँ पे डिजिट हैं ए डी, तो ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम बराबर बराबर ये लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, और इसको मान के चल रहे हैं, ये है समीकरण 4। क्या है, समीकरण 4। यही मान हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अच्छे देखो समीकरण 1 और 4 से, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 4 से ए बी बटे पी क्यू, ये है ए बी बटे पी क्यू इसके बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो ए बी बटे पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे पी एम, क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे पी एम। इसका भी वर्ग है तो इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग है। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है कितना अपना, यहाँ देखो अच्छा ये है एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर बराबर ये कितना है, ये अपना आ जाएगा ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे आर का होल स्क्वायर। अच्छे से देखो यहाँ ये जो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर है, ये बराबर है किसके, इसके और इसके, और ए बी बटे पी क्यू ए डी के भी बराबर है। तो ये सारे भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ भी आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि ए बी बटे पी क्यू का भी क्या है, होल स्क्वायर। अब हमें इतना तो सब कुछ लाना नहीं है, हमें केवल कितना लाना, इतना लाना है। तो इसको और इसको बराबर लिख देंगे, इसको इसको। ठीक, इसके आगे यहाँ पर देखो हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, ए डी बटे पी एम का होल स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये हो गया है। ठीक, हमने सारी भुजाएं यहाँ देखो इनकी संगत भुजाएं और माध्यिका का भी वर्ग हमने कर दिया, लेकिन हमें केवल माध्यिका का ही वर्ग लाना है, बटे में माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग लाना है। तो ये सारी भुजाएं नहीं, केवल इतना लिख रहे हैं। ये हो गया है, अपना क्वेश्चन हो गया है। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।